गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी में आज नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं नर्व इम्पल्स, या जिसे कहा जाता है तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स में आपको बताया था कि इसके अंदर दो मुख्य प्रकार के प्रोसेस होते हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, या जिसको कहा जाता है विध्रुवीकरण और पुनर्ध्रुवीकरण। विध्रुवीकरण और पुनर्ध्रुवीकरण से ये समझते हैं कि इसके अंदर आयन या सोडियम आयन की कंसंट्रेशन या पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जब चेंज होती है या परिवर्तित होती है, इस कारण इसके अंदर पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पर अलग अलग प्रकार की कंसंट्रेशन होने के कारण अलग अलग प्रकार का चार्ज आता है और अलग अलग प्रकार का चार्ज या आवेश आता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं उसमें इसके अंदर मेम्ब्रेन जो होती है डीपोलराइज या रीपोलराइज होती है। तीन इसके अंदर स्टेप आपको नर्व इम्पल्स में बता चुके हैं, जिसमें आपको बताया था पहले रेस्टिंग स्टेज होती है, जिसमें विश्राम अवस्था में किसी भी इसके अंदर न्यूरॉन को जब सिग्नल नहीं मिलता है तो उस समय जो अवस्था होती है वो अलग प्रकार की होती है। सेकंड, सोडियम इसके अंदर आयन अंदर की ओर जाते हैं जिसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, तो बाहर की मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थर्ड, रीपोलराइजेशन होता है तो इसके अंदर वापस इसके अंदर पोटेशियम आयन बाहर जाने के कारण बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस कारण इसके अंदर उस मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण उसको रीपोलराइजेशन कहा जाता है। उसी इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इम्पल्स में फोर्थ स्टेप जो होता है, और ये इसके अंदर बात कर रहे हैं नर्व इम्पल्स जो होता है यहाँ पर नॉन माइलिन शीथ युक्त, माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जाती है उस न्यूरॉन में इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से इसके अंदर नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग का प्रसार किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसी में फोर्थ स्टेप होता है मेटाबॉलिक पंप, या जिसे कहा जाता है उपापचयी पंप। मेटाबॉलिक पंप जो होता है इसके अंदर, और मेटाबॉलिक पंप जो होता है यहाँ पर इसके अंदर किस लिए होता है कि इसके अंदर सोडियम आयन का सेल से बाहर इसके अंदर सक्रिय स्थानांतरण। इसका अर्थ होता है कि सोडियम आयन जो है सेल के बाहर की और इसके अंदर मूवमेंट होगा इनका, और वहाँ से सेल से इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर जो पाए जा रहे थे अब उसको इसके अंदर कह सकते हैं बाहर भेजा जाता है। अंदर जो इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन में पाए जाने वाले जो इसके अंदर सोडियम आयन है उनको इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर भेजा जाता है, जिसके कारण वापस सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर इंक्रीज होगी। तो अंदर से बाहर भेजना इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पर भी वर्ड यूज आता है तो वहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हमेशा एटीपी का यूज होगा। ऊर्जा इसके अंदर कह सकते हैं वहाँ पर देनी होती है, एटीपी के रूप में इसके अंदर ऊर्जा देनी होगी, जो कि इसके अंदर यदि ऊर्जा इसके अंदर नहीं, इसके अंदर वह आयन स्वतः या स्पॉन्टेनियसली इसके अंदर कह सकते हैं बाहर नहीं जा सकता, इसके लिए इसके अंदर ऊर्जा देनी होती है जो कि एटीपी के रूप में दी जाती है। तो इसमें सोडियम आयन को सेल से बाहर भेजा जाता है और पोटेशियम को बनाए रखने के लिए कोशिका को विश्राम अवस्था में लाता है। इसका अर्थ होता है कि पोटेशियम आयन और सोडियम आयन जिसकी कंसंट्रेशन पहले इसके अंदर जितनी सोडियम और पोटेशियम की जितनी पहले इसके अंदर रेस्टिंग स्टेज में कितनी कंसंट्रेशन पाई जा रही थी उसको मेंटेन करके रखा जाता है। यह किया जाता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के द्वारा, जिसमें क्या किया जाता है सोडियम को तो इसके अंदर क्या किया जाता है सेल से बाहर भेजा जाता है, पोटेशियम को वापस सेल में लाया जाता है। इस क्रियाविधि में इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी इसके अंदर जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। और एटीपी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अर्थ होता है कि इसके अंदर सोडियम की सांद्रता कितनी है, सोडियम कितनी मात्रा में पाया जा रहा है या पोटेशियम कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, उस इसके अंदर कह सकते हैं नॉर्मल या सामान्य नहीं होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चला जाए। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है उसके विपरीत इसके अंदर कह सकते हैं आयन का गमन करवाया जाता है। तो विपरीत इसके अंदर गमन करवाया जाता है, इसके कारण यहाँ पर एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसमें डायग्राम से देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम आयन जो इसके अंदर हैं उनका इसके अंदर किस प्रकार से गमन हो रहा है। वापस जैसे ये जो एरो दिख रहा है ये पोटेशियम आयन वापस सेल के अंदर आ रहे हैं, एक्सॉन के अंदर आ रहे हैं, और सोडियम आयन बाहर की ओर जा रहा है। ये एरो इसके अंदर कह सकते हैं ये बताता है, और इसके लिए इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप इसके अंदर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, और जिसको इसके अंदर कह सकते हैं मेटाबॉलिक पंप कहा जाता है, जो कि एटीपी को यूज करता है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर फिफ्थ स्टेप किसी भी नर्व इम्पल्स का, जिसको कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल या जिसको कहा जाता है क्रिया विभव। जैसे इसके अंदर सोडियम इसके अंदर आयन इसके अंदर नर्व फाइबर में गमन करते हैं, तंतु के बाहर का जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ऋणात्मक आवेशित इसके अंदर हो जाता है। ये आपको बताया था डीपोलराइजेशन में। जब सिग्नल मिलता है तो क्या होगा, सोडियम अंदर की ओर आता है, और सोडियम के अंदर की ओर आने के कारण बाहर की ओर चार्ज इसका नेगेटिव हो जाता है। और तंत्रिका तंतु में रेस्टिंग जो पोर्शन होता है, विश्राम अवस्था जो होती है या विश्राम जो भाग होता है, उसमें सोडियम क्या होता है बाहर होता है। उस समय सोडियम बाहर होने के कारण इसका चार्ज जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बाहर की ओर पाया जाता है। इस प्रकार दो अलग अलग स्थान पर
एक तो रेस्टिंग स्टेज पर, दूसरा होता है इसके अंदर डीपोलराइजेशन जहाँ पर हो रहा है। दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं आयन की कंसंट्रेशन अलग अलग है। एक में सोडियम बाहर है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, एक में सोडियम अंदर है इसलिए अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है। इस कारण दो अलग अलग स्थान पर जब इसके अंदर कह सकते हैं जो विभव में या पोटेंशियल में यदि इसके अंदर कह सकते हैं अंतर पाया जाता है, इस क्रिया को इसके अंदर कहा जाता है क्रिया विभव या एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम की कंसंट्रेशन या आयन की कंसंट्रेशन के कारण अलग अलग स्थान पर विभव भी या पोटेंशियल भी अलग अलग होता है, इसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और विभव में अंतर जो होता है या पोटेंशियल में जो अंतर होता है वो स्थायी नहीं होता है, कभी भी स्थायी नहीं होगा, क्योंकि वापस जब रिपोलराइजेशन होगा या मेटाबॉलिक पंप कार्य करेंगे तो सोडियम बाहर जाएगा, और सोडियम बाहर जाएगा तो वापस पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है या उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि टेम्पररी या अस्थायी होता है इसके अंदर यहाँ पर आयन का मूवमेंट, जो कि चार्ज इसके अंदर कह सकते हैं बाहर की और अंदर की ओर परिवर्तित करता है। तो इस डायग्राम के द्वारा कंप्लीटली देख सकते हैं, यह जो डायग्राम है इसमें आपको जो बताया गया है, विश्राम अवस्था है, रेस्टिंग स्टेज होगी, उस समय क्या होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज है, जो आपको पहले बता चुके हैं कि सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, और पोटेशियम के साथ साथ एनायन या जिसे कहा जाता है नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल, क्लोराइड है, एसीटेट है, पायरुवेट है, वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यदि सिग्नल मिलता है तो डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सोडियम अंदर की ओर आते हैं, और सोडियम अंदर की ओर आते हैं तो चार्ज इसके अंदर अंदर की मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव आ जाता है, और सोडियम अंदर की ओर आता है, इसके कारण यहाँ पर बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है सोडियम की कमी के कारण। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर पोटेशियम आयन जाते हैं, जिस कारण इसके अंदर मेम्ब्रेन पर वापस पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये रेस्टिंग स्टेज, ये डीपोलराइजेशन, ये रीपोलराइजेशन, और ये किस पर हो रहा है, इसके अंदर ये चार्ज जो अंतर पाया जा रहा है विभव में, ये जो पाया जाता है जैसे परमानेंटली प्लस इसके अंदर पाया जा रहा है, मतलब सोडियम ज़्यादा है, वापस प्लस आ गया पोटेशियम के कारण, मेटाबॉलिक पंप के कारण वापस कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखी जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चार्ज इसके अंदर परिवर्तित हो रहा है वह स्थायी नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। और इसमें भी जैसे आपको 3 स्टेज ये बताई गई है, 4th स्टेज में इसके अंदर मेटाबॉलिक पंप कार्य करेंगे, वापस पहले वाली कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे, और 5th स्टेज में आपको बताया कि इसके अंदर कैसे न्यूरॉन जो है वापस इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव इसके अंदर क्या होता है, क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, वो आपको इसके अंदर 5th स्टेप में अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट होता है प्रोपगेशन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, या माइलिन सीथ इसके अंदर जिस तंत्रिका तंतु में पाई जाती है। एक्सॉन जो होता है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है जिसको एक्सोलेमा कहते हैं, बाहर माइलिन सीथ होती है, फिर स्वान सेल पाई जाती है, और सबसे बाहर की ओर जो आपको बताया था इसके अंदर पाई जाती है न्यूरोलेमा, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। तो इसमें तंत्रिका आवेग का प्रसार किस प्रकार से होता है वह आपको बताते हैं। सेकंड इसके अंदर स्टेप ये होता है, या सेकंड जो होता है, एक तो इससे पहले आपको जो 5 स्टेप बताए वो किस में थे, नॉन माइलिनेटेड, या इसके अंदर कह सकते हैं माइलिन सीथ जिसमें नहीं पाई जाती है तंत्रिका तंतु में, उसमें प्रसार किस प्रकार से हो रहा था। अब इसके अंदर माइलिन सीथ जो तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं उसमें तंत्रिका आवेग का प्रसार कैसे होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें जैसे माइलिन इसके अंदर क्या होता है, लिपिड युक्त उच्च विद्युत प्रतिरोधी और प्रभावी अवरोध इसके अंदर कह सकते हैं के रूप में कार्य करता है। तो माइलिन सीथ जहाँ पर पाई जाती है, जिसको आपको बताया लिपिड लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड जहाँ पर होता है वहाँ पर किसी प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं होती, या कह सकते हैं कि लिपिड इसके अंदर पाया जाता है, इसके कारण वहाँ पर किसी प्रकार से सोडियम चैनल नहीं पाए जाते हैं, और सोडियम चैनल नहीं पाए जाते हैं इस कारण उसमें वो विद्युत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो वहाँ पर किसी प्रकार के चैनल इसके अंदर एक्टिव नहीं होंगे, जैसे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जैसे पास के चैनल एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। ये डायग्राम देख सकते हैं, ये पूरी इसके अंदर माइलिन सीथ है, यहाँ पर इसके अंदर जो आपको बताया गया है ये जो भाग है वहाँ पर सोडियम चैनल है, और यहाँ पर जैसे सोडियम चैनल पाया जा रहा है ये माइलिन सीथ है। इसको क्रॉस करके सोडियम आयन नहीं आ सकते, ना पोटेशियम आयन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइलिन सीथ लगी हुई है, और वो माइलिन सीथ जो होती है लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये प्रतिरोधी होती है, विद्युत प्रतिरोधी होती है, रेजिस्टेंट होती है, इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। तो इसमें देख सकते हैं कि लेकिन जो अवरोध होते हैं, जैसे ये माइलिन सीथ है, ये भी माइलिन सीथ है, उसके बीच में जो इसके अंदर कह सकते हैं जो अवरोध होता है उसको कैसे तोड़ा जाता है, बीच में नॉड ऑफ रेनवियर के द्वारा। तो यहाँ पर जो नॉड पाए जाते हैं जहाँ पर सोडियम चैनल होंगे, यहाँ पर भी नॉड ऑफ रेनवियर है जहाँ पर सोडियम चैनल होते हैं, यहाँ पर भी जैसे नॉड ऑफ रेनवियर होगा सोडियम चैनल होगा, लेकिन यहाँ बाहर इसके अंदर क्या होता है, इसमें माइलिन सीथ पाई जा रही है। तो दो नोड जो होते हैं नॉड ऑफ रेनवियर के बीच में जो खालिस्तान इसके अंदर होता है जहाँ पर माइलिन सीथ पाई जाती है,
तो इसमें कह सकते हैं इसमें करंट का प्रवाह जो होता है एक इसके अंदर कह सकते हैं नोड से दूसरे नोड, और बीच में इसके अंदर जैसे ये नोड से इसमें हो रहा है या इससे इसमें हो रहा है, तो बीच में माइलिन शीथ इसके अंदर पाई जा रही है। तो एक इसके नोड से दूसरे में जब इसके अंदर कह सकते हैं करंट का प्रभाव होता है या सोडियम चैनल एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार के सोडियम चैनल नहीं है, तो यहाँ से जैसे कोई भी सिग्नल होगा तो सीधा इसके पास जाएगा, यहाँ से सीधा इसके पास जाता है। तो इसमें भी देख सकते हैं जैसे सिग्नल इस मेम्ब्रेन पर यहाँ से सीधा किसके पास जाता है, यहाँ से। लेकिन पहले जो माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जा रही उसमें क्या हो रहा था, यहाँ से इसके पास जाएगा, इस चैनल के पास में, फिर नेक्स्ट चैनल के पास में, फिर नेक्स्ट चैनल के पास, फिर नेक्स्ट चैनल, और फिर यहाँ पर आता है। और यहाँ पर क्या सिग्नल यहाँ से सीधा इसके पास आया, और फिर यहाँ से इसके अंदर इसके पास से सीधा आगे आता है, और यहाँ से आगे जो भी नोड ऑफ रेनवियर होता है उसके पास जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो सिग्नल होता है, जो कि इसके अंदर एक सोडियम चैनल ऑन हुआ, ये नेक्स्ट वाले इसको एक्टिवेट करेगा, एक नोड पर दूसरे नोड से तीसरे को। तो यहाँ पर जंपिंग करके या उछल कर इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को इसके अंदर या सोडियम चैनल को ऑन किया जाता है। इस कारण इसके अंदर इस प्रकार का जो इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोपागेशन होता है उसको इसके अंदर सॉल्टेटरी या वल्गी या उछलने वाला इसके अंदर कह सकते हैं चालन या प्रोपागेशन कहा जाता है। प्रोपागेशन का मतलब प्रसार। तो यहाँ पर जो भी इसका न्यूरॉन होगा, जैसे पूरे न्यूरॉन की झिल्ली पर जो करंट का प्रवाह नहीं होता है, पूरे न्यूरॉन पर कैसे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ यहाँ पर नहीं हो रहा है, इस भाग में हो रहा है, यहाँ से सीधा किस पे होगा, यहाँ पर, और यहाँ से सीधा नेक्स्ट भाग में। तो पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर नहीं होकर यहाँ से इसके अंदर कह सकते हैं एक नोड से दूसरे नोड की तरफ होता है, जिसमें इम्पल्स जो होता है उसका इसके अंदर कह सकते हैं इम्पल्स की गति कैसे बढ़ जाएगी। जैसे इस मेम्ब्रेन पे जैसे आपको बताया गया था, ये जो माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जा रही है, तो यहाँ से ये चैनल ऑन हुआ था, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये इसको एक्टिवेट करता है, ये आगे इसको एक्टिवेट करेगा। इस प्रकार से पूरी मेम्ब्रेन पर इसके अंदर जो नोड या नोड ऑफ रेनवियर नहीं होता है, कंटिन्यू होती है मेम्ब्रेन, क्योंकि माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सिग्नल को एक्टिवेट करेगा, एक एक सिग्नल को इस कारण या एक एक चैनल को एक्टिवेट करेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और एक सिग्नल को दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे पर पहुँचाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, तो यहाँ पर उछल कर या इसके अंदर कह सकते हैं सॉल्टेटरी प्रकार का प्रोपगेशन होता है, इसके कारण जो सीधे एक नोड से दूसरे को नोड को एक्टिवेट करता है, दूसरा नोड तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार से इसके अंदर प्रोपगेशन होता है। इस कारण किसी भी इम्पल्स की या नर्व इम्पल्स जो होती है वो तेज़ी से होता है। जो माइलिन शीथ होती है उसकी तुलना में जो नॉन माइलिनेटेड होता है, इसमें जो इसके अंदर कह सकते हैं नर्व इम्पल्स की जो गति होती है 20 गुना ज़्यादा होगी। इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि माइलिन शीथ जहाँ पर पाई जाती है वह सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं जो माइलिन शीथ नहीं पाई जा रही उसकी तुलना में वहाँ 20 गुना तेज़ी से पहुँचेगा। उसमें यदि कह सकते हैं कि जैसे माइलिन शीथ जिसमें नहीं पाई जा रही उसमें इसके अंदर यदि लग रहे हैं, तो वहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें माइलिन शीथ पाई जा रही है उस सिग्नल को एक न्यूरॉन से एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने के लिए केवल 1 सेकंड लगेगा। इतना तेजी से इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर होता है। और ऐसा क्यों होता है, जो आपको अभी बताया, इसमें एक नोड से दूसरे नोड को एक्टिवेट करना, बीच वाला भाग इसके अंदर उसको एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीथ पाई जा रही है। और माइलिन शीथ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रतिरोधी होती है, रेजिस्टेंट होती है, इंसुलेटर होती है, और यहाँ पर किसी प्रकार का सोडियम चैनल नहीं पाया जाता लिपोप्रोटीन की बनी हुई होने के कारण। तो ये जो आपको बताया, इसमें 2 इसके अंदर मुख्य टॉपिक जो नर्व इम्पल्स के हैं, और उसमें भी 2 अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन हैं, नर्व फाइबर हैं। जैसे एक तो माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। तो माइलिनेटेड में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसके अंदर जो भी इसके अंदर सिग्नल होगा वो तेजी से पहुंचेगा, या जिसे कह सकते हैं तंत्रिका आवेग का प्रसार तेजी से होता है एज कंपेयर टू इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड। और नॉन माइलिनेटेड में आपको जो 5 स्टेप बताए गए थे, और माइलिनेटेड जो होता है इसमें डायरेक्टली इस प्रकार से हो सकता है, एक नोड से दूसरे नोड, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर एक इसके नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक होता है। सिग्नल जो पहुंचेगा इसके अंदर यहाँ पर इसी कारण इसके अंदर यहाँ पर माइलिन शीथ पर सिग्नल नहीं आता है, सीधा एक नोड से दूसरे नोड में आता है। इस कारण यह इसके अंदर कह सकते हैं तंत्रिका आवेग का प्रसार या सिग्नल तेजी से पहुंचता है। कोई भी सूचना देनी होती है तो वह इसके अंदर जो नॉन माइलिनेटेड होगी और माइलिनेटेड होगी, तो दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं वहाँ पर अंतर पाया जाता है कि सिग्नल तेजी से किस में पहुंचेगा, जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर लिपोप्रोटीन है, केवल एक नोड से दूसरे नोड को ही एक्टिवेट करना है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं आपको नर्व इम्पल्स के बारे में बताया। 2 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का प्रसार भी दोनों में अलग अलग तरीके से होता है।